बीएड सेकेंड ईयर, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। आज हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू इक्वालिटी। क्या राइट्स दिए गए हैं इक्वालिटी के लिए, एंड डिस्क्राइब आर्टिकल्स अंडर द राइट टू इक्वालिटी। और इस जो आर्टिकल्स हमें दिए गए हैं राइट्स में, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारे राइट टू इक्वालिटी के लिए दिए गए हैं। मीनिंग ऑफ राइट टू इक्वालिटी, मीनिंग्स पढ़ेंगे कि राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्या होता है कि हमें क्या जो इक्वालिटी है उसके लिए एक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उसके हिसाब से हमें क्या है कि जैसे पहले के टाइम में होता था कि सिर्फ पुरुष ही पढ़ाई करते थे या पुरुष ही हर काम में आगे थे और महिलाओं के लिए कोई राइट्स वगैरह नहीं दिए गए थे, बट अब ऐसा नहीं है। इक्वल राइट्स दिए गए हैं। जो कार्य पुरुष करते हैं वो कार्य महिलाएं भी कर सकती हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में हो गया या फिर कोई सी भी फील्ड हो गया, उसमें दोनों को ही इक्वल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इक्वल कार्य कर सकते हैं, जैसा कि पहले नहीं होता था। Right to equality refer to the equality in the eyes of law disregarding any unfairness on ground of caste, race, religion, place of birth and sex। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो लोग होते हैं वो जाति के हिसाब से भेदभाव करते हैं कि कोई नीच जात का है या अपर क्लास का है, तो उससे भेदभाव करते थे। जो अपर क्लास वाले होते थे वो नीच कास्ट से ना बात करना पसंद करते थे, ना उनके यहाँ उठना बैठना पसंद करते थे। एक तरीके से भेदभाव करते थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी वाले में होता था, उस तरीके से करते थे। It also includes equality of prospect in matter of unemployment, abolition of untouchability and abolition of titles। इसमें क्या होता था, एक अनटचेबिलिटी थी, जो छुआछूत की तरह बीमारी की तरह मानते थे उसे, कि छोटे लोगों से बात नहीं करेंगे, उनके साथ रहना खाना पीना पसंद नहीं करते थे। और उन्हें क्या कहते हैं, जैसे कंपनी वगैरह में भी जॉब पे लेने से भी पहले उसकी इनकी कास्ट वगैरह पता करते थे। अगर लो कास्ट का होता था तो उन्हें कार्य करने के लिए रखते भी नहीं थे। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाईलाइट द राइट टू इक्वालिटी। जो आर्टिकल्स है 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो आर्टिकल्स हैं वो ये आर्टिकल्स राइट ऑफ टू इक्वालिटी, ये जो हमारी इक्वालिटी है, समानता है, उसके ऊपर बनाई गई है कि किसी से भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान ऑफर दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी और सबको एक समान माना जाएगा। This fundamental right is the foundation of all other rights granted to Indian citizen। और ये सारे जो राइट्स हैं, सारे राइट्स इंडियन सिटीजन को दिए जाएंगे। किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक समान माना जाएगा। The fundamental rights are guaranteed to protect the basic human rights of all citizens of India। इसमें क्या है, जो फंडामेंटल जो राइट्स दिए गए हैं इंडियंस को, उस इंडियन के जो हमारे भारत के नागरिक हैं, उन्हें क्या है कि राइट्स दिए गए हैं, जिसमें वो खुद राइट्स से ही वो गारंटेड होते हैं कि किसी को किसी प्रकार की मतलब अपेक्षाकृत नहीं होगी, किसी से किसी प्रकार को भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान ऑफर दिए जाएंगे। वेरियस आर्टिकल्स अंडर द राइट टू इक्वालिटी। वेरियस जो आर्टिकल्स है, बहुत सारे जो आर्टिकल्स है जो राइट टू इक्वालिटी में दिए गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो इक्वालिटी दी गई है लॉ में पहले से ही, वो पढ़ेंगे। अंडर द आर्टिकल 14, जो 14 आर्टिकल्स है, आर्टिकल उसमें क्या किया है of the constitution, it means that the state will not discriminate any Indian of citizen on the basis of caste, class, gender and religion। इसमें क्या क्या है, आर्टिकल 14 में यह बताया गया है, हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में, कि किसी भी प्रकार किसी जो इंडियन के सिटीजन है उन्हें किसी भी प्रकार से मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके कास्ट के हिसाब से, उनकी क्लास के या जेंडर या रिलीजन धर्म के आधार पर किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरिया। और क्या जो इनमें क्या है, जो लोग हैं उन्हें सामाजिक तौर पे भी समानता प्रदान की जाएगी। और जो पब्लिक एरिया है, जैसे जहाँ हम सामान वगैरह लेते हैं या कुछ भी ऐसी जगह, वहाँ पर उन्हें किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन्हें समान ऑफर दिया जाएगा, चाहे वो मंदिर में जाते हो या गुरुद्वारा में जाना चाहते हो। जैसे जो मुस्लिम है, अगर मंदिर में भी जाना चाहे तो उसे उसको जाने का अधिकार
मिलेगा आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल एडमिटेंस टू पब्लिक प्लेस। क्या है? आर्टिकल 15 में बताया गया है कि हर एक इंसान को इक्वल दर्जा दिया जाएगा और वो पब्लिक प्लेस में कोई भी कास्ट का पर्सन किसी भी पब्लिक प्लेस में जाना चाहेगा तो उसे जाने की कोई भी मनाही नहीं है। मंदिर, दरगाह वगैरह जहाँ जाना चाहता है वो जा सकता है। इक्वलिटी ऑफ मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो इक्वालिटी दी जाएगी, समान इक्वालिटी दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। मतलब जैसे हम किसी कार्य क्षेत्र में अगर जैसे कहते हैं कि जो लो कास्ट के हैं उन्हें हम पानी पिलाने में या फिर जो नीचे वर्ग का काम है वो दिया जाए, और जो क्या होता है जो हाई कास्ट के होते हैं उन्हें अपर लिमिटेड मतलब मैनेजर वगैरह की पोस्ट दी जाती है। बट आर्टिकल 16 में ऐसा नहीं है। आर्टिकल 16 नो सिटीजन विल बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, क्लास, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में बताया गया है किसी को भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे रेस के हिसाब से, कास्ट, क्लास या फिर जाति या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्हें उनके काम के हिसाब से, उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें जॉब दी जाएगी। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें क्या किया है? इन आर्टिकल 17 इंडिया अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत की बीमारी की तरह जिसे मानते हैं वो, कि जैसे नीचे कास्ट के लोग हैं उनके छुए, कपड़े, खाना पीना कुछ भी छूना पसंद नहीं करते, तो वो इंडिया में हटाने की कोशिश की जा रही है और काफी हद तक ये हट भी चुका है। अनटचेबिलिटी इज डिक्लेयर एज अ क्राइम एंड पनिशेबल बाय लॉ। इसमें क्या कहा गया? जो अनटचेबिलिटी है, इसमें जैसे हम लोगों को छुआछूत मानते हैं, तो अगर कोई ऐसा करता हुआ देखा गया तो उसे क्या क्राइम माना गया, और जो हमारे संविधान है उसमें क्या है वो इन्हें कड़ी से कड़ी दंड दी जाएगी, पनिशेबल है, दंड दिया जाए। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल के हिसाब से इन आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम ग्रांटिंग एनी टाइटल। इसमें क्या गया? आर्टिकल 18 में कोई भी इंसान किसी भी प्रकार का टाइटल लगा सकता है, उसमें उसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही मना किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लेंगे राय बहादुर। जैसे राय बहादुर है, वो अपना नाम चेंज करवा के खान बहादुर करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसमें उसको किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ऐसा नहीं कहेगा हम मुसलमान बन गया ये वो, उसके साथ बात नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिटीजन ऑफ इंडिया आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। परंतु क्या है, जो इंडिया है वो इंडिया के जो भारत के जो नागरिक है, परंतु जो बाहर के जो लोग हैं वो लोग अगर कुछ आके यहाँ पे चेंज वगैरह करते हैं तो वो इंडिया में गैर कानूनी माना जाएगा। बट जो इंडिया के लोग हैं अगर वो चेंज करना चाहते हैं उसमें कोई मना नहीं है और ना ही उनसे किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। ये आज का टॉपिक था। इसमें हमने पढ़ा था राइट्स, पढ़े थे कि राइट्स टू इक्वालिटी क्या होते हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स में हमें कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।